बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा सरकारी अफसर जनाब ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी ने हज़रत मोहम्मद सूफ़ी बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे कोई वजीफ़ा बताएं जिसका मैं विर्द किया करूं। आपने फरमाया, कापी पेंसिल ले आओ। कापी पेंसिल मेरे पास लेकर आओ, मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप उसको लिखा करो। तो उस सूफ़ी साहब ने हज़रत रहमतुल्लाह के पास कापी ले आए तो हज़रत रहमतुल्लाह ने उस पर एक मरतबा दुरूद पाक बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा और सूफ़ी साहब से कहा कि आप रोज़ाना बड़े खूबसूरत अंदाज में इस दुरूद पाक को लिखा करो। अगर ज़्यादा ना लिख सको तो कम से कम दिन में 5 मरतबा ज़रूर लिखो। अगर 5 मरतबा से भी ज़्यादा मुमकिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। दुरूद पाक आप कसरत से लिखा करो और इस वजीफ़े को आप ज़िंदगी का मामूल बना लो। अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को लिखना शामिल कर दो। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। मज़ीद फरमाया कि एक रजिस्टर बना लो, उस पर ये दुरूद पाक खूबसूरत अंदाज में लिखते रहा करो। जितना आपसे दिन में मुमकिन हो सके बस दुरूद पाक लिखो, लेकिन कम से कम 5 मरतबा ज़रूर लिखा करो। अभी उस साहब ने दुरूद पाक लिखना शुरू ही किया था तो अल्लाह पाक ने उसको दुरूद पाक लिखने की वजह से बेपनाह बरक़ात अता की। अल्लाह पाक ने उस पर करम किया और उस दुरूद पाक लिखने की वजह से उसको बेपनाह फ़ायदे हासिल हुए। मेरे प्यारे बहन भाई, दुरूद पाक पढ़ने के लिए अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को चुनता है, क्योंकि दुरूद पाक हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के लिए पढ़ते हैं, उनकी मोहब्बत में पढ़ते हैं और उन पर पढ़ते हैं जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। तो इसलिए दुरूद पाक लिखने के लिए उनसे भी ज़्यादा ख़ास लोगों को चुना जाता है। दुरूद पाक लिखना एक बहुत खूबसूरत अमल है। दुरूद पाक लिखने के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं। दुरूद शरीफ लिखने को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद पाक आप लिखा करें। इसके नताइज आप अपनी आँखों से ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक के बेइंतहा फ़ायदे, बेइंतहा फ़जीलतें हैं। जब हम दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करता है, हमें नेकियां देता है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की बख्शिश करता है। और जब हम दुरूद पाक लिखते हैं तो दुरूद पाक लिखा हुआ तब तक हमें सवाब मिलता रहेगा जब तक उस कापी पर दुरूद पाक लिखा रहेगा। दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो तब उस वक्त हमें सवाब मिलता रहता है। जब हम खामोश हो जाते हैं सवाब तो हमें मिलता रहता है, लेकिन जब हम खामोश हो जाते हैं तो हमारा सवाब भी खामोश हो जाता है। लेकिन दुरूद पाक जो लिखा हुआ होता है, हम सो भी रहे होते हैं, हम खामोश भी होते हैं, हम जाग भी रहे होते हैं, हम चल फिर भी रहे होते हैं, तब भी उस लिखे हुए दुरूद पाक का सवाब हमें मिल रहा होता है। इसलिए दुरूद पाक लिखने की बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत है। दुरूद पाक लिखने के लिए अल्लाह पाक अपने बहुत ख़ास बंदों को चुनता है। दुरूद पाक पढ़ने को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करते और दुरूद पाक लिखने को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। अल्लाह पाक आपके दिन ही बदल देगा, आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम।